अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश व्लॉगिंग। जी तो सबसे पहले कर दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे। जी तो अभी टाइम है शाम का और मेरे मियाँ को लगी है भूख, तो मैं उनके लिए बना रही थी एग ब्रेड। वैसे तो उसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बट मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया है। सबसे पहले तो मैंने लिए हैं 2 एग्स, उनको बीट किया है, फिर उसमें ऐड कर दिए हैं स्पाइस बहुत बेसिक से डालने हैं। नमक और कुटी हुई मिर्च इसको डाल दिया और साथ ही डाल दिया पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ा सा उसके फ्लेवर्स को इनहेंस करने के लिए। जस्ट जब तक मैं बीट कर रही थी साथ ही मैंने रख दिया था पैन प्री हीट होने के लिए। व्हेन इट विल बी प्री हीट देन उसमें डाल दिया हमने ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया है। और ग्रीसिंग के बाद हम सिंपल ब्रेड लेंगे, इसको हमारे मिक्सचर में डिप करेंगे, थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे और हम फ्राई कर लेंगे। ये मैं कैमरा एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था शूट करने में। जी तो इस तरीके से हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं। जी तो मैंने 2 एग्स लिए थे तो उसमें ये 4 ब्रेड के पीस जो हैं सैंडविचेस बन चुके हैं छोटे छोटे। और अब क्लीनिंग है, बिकॉज जब भी हम काम करते हैं तो किचन बहुत हमारा फैल जाता है, तो उसको बस क्लीन कर रही हूँ, सामान को इधर उधर कर रही हूँ। अभी जो हस्बैंड आ गए थे तो इनको मैंने कहा कि चलें अब आ ही गए किचन में तो फ़ोन पकड़ें और वीडियो शूट करें। अब अंडे के जो बर्तन होते हैं उन्हें मैं पहले ही वॉश करके रखती हूँ, बिकॉज अगर हम उसी स्पंज से धोएंगे तो पूरे सब बर्तनों में स्मेल सी आ जाती है। अब मैं सैंडविचेस को कट लगा रही हूँ सेंटर में से। ये आपके ऊपर आप लगाएं, जस्ट मैं तो लुक के लिए कर रही हूँ। मैं लेके जा रही हूँ रूम में इन्हें देने के लिए, क्योंकि इन्होंने अभी जाना है दोबारा शॉप पे। आप लोग भी ट्राई करें, मुझे तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले बिकॉज इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसे ट्राई करें। क्रिस्पी, मुझे पर्सनली क्रिस्पी पसंद है, पर ये अभी थोड़ा सॉगी बनाए थे मैंने हस्बैंड के लिए और उनका कॉम्प्लीमेंट भी मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ही सेड के बहुत अच्छे बने। जी तो बस अब हाँ, ये शाम का वक्त है और मैं और अम्मी मेरी यानी कि मेरी सास लेकर आई थी दही बड़े। हमारे यहाँ के बहुत मशहूर दही बड़े हैं, तो हम बस शाम के टाइम वही खा रहे थे। उसके बाद में आई थी किचन में क्लीनिंग करने के लिए। बर्तन जैसे कि आपको बताया समेट दिए थे, बस अब क्लीनिंग रह गई थी तो बर्तन मैं वॉश करने लगी थी। मैं सारे बर्तनों को पहले एक सेट करके तो जगह को साफ़ कर लेती हूँ, बिकॉज सारे बर्तनों को धो के वहीं पे रखना होता है। तो जस्ट मैं बर्तनों की जगह क्लीन करके रख रही थी। बर्तन तो वैसे माशाल्लाह बहुत हो जाते हैं, जितने मर्ज़ी आप साथ साथ धोते रहें, बर्तनों ने कभी कम नहीं होना होता। तो बस अब मैं बर्तन धोने लगी थी। टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो चुका था, अभी तक खाने का भी नहीं सोचा था कि खाना बनाना क्या है, तो इसीलिए खाने में बहुत देर हो गई थी और आगे बहुत मसले मसाइल भी हो गए थे, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। जी तो बस मैं सारे बर्तनों को साबुन लगा लगा के रख रही हूँ, तो उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी इन्हें। जी तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको किचन, पूरा क्लीन हो गया था मेरा किचन, तो मैं दिखा रही थी आपको। ये सामने रखा है सामान जो कि अब आया था, टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:30 हो रहे थे आई गेस। हाँ, मैं अभी आपको घड़ी की तरफ ही लेके चलती हूँ कि टाइम क्या हो रहा था एक्चुअली। टाइम हो रहा था, जी हाँ, तो 10:30 हो रहे थे, सही कहा मैंने, 10:30 हो गए थे और अभी सामान आया था, यानी कि सौदा सल्फ अभी आया है। तो डिसाइड हुआ था कि बीफ पुलाव बनाना है, बट लॉकडाउन की वजह से बीफ नहीं मिल सका, बीफ कम था, तो फिर उस बीफ का कीमा करके साथ आलू डालने का सजेशन दिया कि आलू डाल के जो पुलाव है वो बना लो। तो बस ये शॉपिंग करके रखी है मैंने, प्याज टमाटर अदरक लहसुन, चावल भिगो दिए हैं और वो दही रखा है साथ में, और पुलाव का पैकेट है। मैं एक्स्ट्रा स्पाइस भी डालती हूँ, बट ये बस टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जी तो खाना तो मैंने चढ़ा दिया था, पतीली प्रीहीट करके ऑयल ऐड करके गर्म मसाले ऐड किए थे, देन प्याज डालती थी। बट इधर हो गई थी एक ट्रेजिडी, रात का बहुत देर हो गई थी बनाने में और टाइम काफ़ी हो गया था और गैस ख़त्म हो गई थी सिलेंडर में। देवर लोग गए थे भरवाने के लिए, तो बट गैस कहीं पर भी नहीं मिली। तो आधी रात को मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ। अब ये मेरी अम्मी का घर है, बाहर है, मैं वहाँ से बना कर लाई हूँ खाना, और मेरी अम्मी का घर करीब ही है तो इसलिए मैं वहीं चली गई थी।
खाना बनाने के लिए। वहाँ जाके तो मैंने खाना बनाया, सब कुछ सामान ले जाना पड़ा साथ में, तो ये लोडर में ले आई थी मैं। खाना बना के तो पतीली भी यहीं पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हम जा रहे थे वापस घर पे। मेरी अम्मी का जो घर है और मेरा जो घर है, लाइक मेरा ससुराल, वो बहुत करीब है। तो बस हम वापस जा रहे थे। बस फिर मैं आ गई थी घर, नंद मेरे साथ ही गई थी। खाने के टाइम तो मैं शूटिंग करना भूल ही गई थी, तो बाद में मुझे ख्याल आया यार मैं दिखाना तो भूल ही गई हूँ, तो मैंने जल्दी से कैमरा उठाया। और इस टाइम तक हम लोग तो खाना खा चुके थे, बस देवर खाना खा रहा था, तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि बीफ पुलाव जो है मेरा, कीमा और आलू का जो पुलाव है वो बन चुका था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। होता हमेशा ऐसा है, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ जाता है। तो रेसिपी मैंने सोचा था कि व्लॉग मेरा रेसिपी के साथ एंड होगा, कि मैं रेसिपी आप लोगों को बता दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ज़रूर जी। तो अब ये दूसरा दिन है, मैं बेड समेट रही थी और ये चादर भी मुझे चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज करनी थी। कल अम्मी कहती रही हैं, बट काम में मुझे याद नहीं रहा। तो अब मशीन तो मैं नहीं लगाऊंगी, बस मैं इसको हाथ से वॉश कर लूँगी। कि शर्ट है मेरे मियाँ की और ये चादर, इनको मैं हाथ से ही धो लूँगी। ये कपड़े जितने भी हैं सारे अम्मी ने कल धो लिए थे। अब ये चादर और टी शर्ट है जो कि मैंने हाथ से ही धोई है, तो मैं इसको फैला दूँगी यहाँ पर। रस्सी जो है हमारी बैल्कनी है, छोटी सी गैरडली है, सॉरी बैल्कनी नहीं गैरडली है ये। तो ये काफ़ी ऊंची इसकी रस्सी बंधी हुई है, तो मुझसे तो नहीं डल रही थी, तो मैंने अपने देवर को बोला कि भाई तुम ही डाल दो इसको। तो उस बच्चे बेचारे से जितनी डल सकी, जिस तरह उसे आया उसने बस फैला दिए हैं। तो उसको मैं बाद में खुद ही सेट करके तो सुखा दूँगी। अभी बस इसकी इतनी मेहरबानी कि इसने डाल दिया है। अब ये जो रूम है ये अम्मी का है, अम्मी के रूम में ही गैरडली है। तो ये मेरी सास का रूम है, मैं इसको बस थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी देवर सोया हुआ था, वो उठ के गया, तो उसके तकिए पिलोज वगैरह जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनके भी कवर्स भी चढ़ाने वाले हैं, जो कि कल अम्मी ने धोए हैं कपड़े, तो अब वो चढ़ाएंगे कवर्स इनके। बस ये बेड में थोड़ा समेट रही थी और मैं सीधा किचन में आई थी। फिर अम्मी लेकर आई थी सामान, चीनी वगैरह जो है सौदा वो कल आना है, तो अभी जो है ज़रूरत के लिए जो ज़रूरी था वो मंगा लिया। जैसे चाय बना रही थी तो मैंने कहा कि चलें चीनी मुझे ला दें थोड़ी, जब कल आएगी तो देखा जाएगा। तो अम्मी चीनी ले आई थी, मैं जस्ट उससे रिफ़िल कर रही थी और मैं बना रही थी चाय। चाय हमारे घर में बनना बहुत ज़रूरी है, मुझे, मेरे देवर को, मेरी मदर इन लॉ को तो चाय चाहिए ही चाहिए, और साथ में दुकान पर भी चाय जाएगी, तो इसलिए चाय मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है। व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने उसे 2 पार्ट्स में कर लिया। एक पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 दूसरा है, जो उसके बाद आएगा। पहले ये अपलोड होगा, उसके बाद मैं दूसरा अपलोड करूँगी। अभी फ़िलहाल कैमरे का स्टैंड नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसको हैंडल करना। इंशाल्लाह जल्दी कैमरे का स्टैंड जो है वो, ट्राइपॉड जो है वो ले लूँगी मैं, तो फिर मसला नहीं होगा कुछ ज़्यादा। ये तो जस्ट चाय जो है वो चढ़ा रही थी मैं, और जब तक चाय बन रही थी तो मैं दूसरे काम करने लग गई। चाय बन चुकी थी फिर, तो ये अब मैं चाय निकाल रही थी। सामने जो कप रखा है वो बड़ा वाला, उसको भर कर तो दुकान पे भेजना है। बाकी मैं अपना और अम्मी का, हम दोनों के लिए चाय तो मैं ले जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों बैठ के कपड़े वगैरह फोल्ड कर रहे थे। और इसके आगे की जो वीडियो है, जिसके आगे का ब्लॉग बनाया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जी। तो बस यही था रूटीन। घर के काम माशाल्लाह ख़त्म ही नहीं होते, चाहे आप जितना मर्ज़ी कर लें। काम कपड़े जो हैं उनमें बहुत बरकत होती है, चाहे आप जितनी जल्दी जल्दी कपड़े करके धो लें, कपड़ों में बरकत बहुत हो जाती है, कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने तो फ़िलहाल धो लिए हैं, अम्मी ने धोए हैं कपड़े काफ़ी ज़्यादा। अब देखें नेक्स्ट टाइम कब मशीन लगती है। और अभी तो वही कपड़े हम फोल्ड कर रहे हैं। अब अम्मी लेके जा रही थी चाय। तो बस आप मेरी वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।